अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटर पुलाव। बेहद मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि यकीन करें आप खाली इसका ही एक लुक़मा खाएंगे तो आप लोग खाते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार है ये, ना ही आपको दही चटनी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग इसको ऐसे ही खा जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6 से 7। इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे, इतना ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इनको हमने कूटना है इस तरह से। और हम इनको रख देंगे एक तरफ। अब हम एक पतीली में लेंगे ऑयल हमने 2 बड़े चम्मच लिया है और हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली काट कर इस तरह से डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट। इसका ज़्यादा रंग हमने जलाना नहीं है, चेंज नहीं करना या ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इसको इस तरह से पकाना है। तो चले मसाले देख लेते हैं। ये लिया है मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जो नॉर्मल घर में मौजूद होता है। और ये है जनाब, ये है सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स, इसको गौर से देख लें। इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है और ज़ीरा, सौंफ और जो है काली मिर्च, ये 4 चीज़ें मैंने कूट कर इसको दरदरा सा भून कर पहले तवे पे और इसको कूट कर रख लिया है। तो इस तरह से आप लोग मोटा मोटा कूट कर रख लें, इससे हमारी पुलाव या बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4, 1 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। बस ये कुछ ही चीज़ें हैं, जो मसाले हैं जो हमारे जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारी पुलाव बनकर तैयार होगी। इसके अलावा क्या डालेंगे चलें आपको बताते हैं। अदरक लहसुन हमने पेस्ट बनाकर रख लिया है, 2 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन है। और अब हमने इसमें डाल दी है प्याज में जो है तेज़पात के 2-3 पत्ते। देखिए ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं किया है, बस इतना ही कलर जो है हमें इसका करना था। अभी हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर इसका और चेंज करेंगे जब तक हम ये देखें। और जो है अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हमने कूट कर रख लिया था। अच्छा, अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है, इसकी बेहद मज़ेदार खुशबू होती है। मटर की पुलाव जो है अदरक लहसुन से खिल उठती है इसमें, तो थोड़ा ज़्यादा ऐड किया करें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने कूट कर रखी थी। आप लोग थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जिसको जितना तीखा, जितनी मिर्चें पसंद हों तो वो उतनी ही डाल सकता है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अच्छे से जो है 1 मिनट हमारा हो गया है। हमने जो मसाले रखे थे वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाले चले गए हैं, अब हम इनको भून लेंगे अच्छे से। याद रखें मैंने जो आपको बताया है आप उसी तरह कीजिएगा। इस पुलाव का जो है वो अहम इंग्रेडिएंट्स है ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और जो है साबुत धनिया। इनको आपने तवे पर भूनना है और कूट कर रख लेना है एक बर्नी में। आपकी पुलाव जो है इससे बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये हमने भुनाई कर लिए हैं अच्छे से। तो 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने मटर को छील कर रख लिया था, वॉश कर लिया था अच्छे से। तो ये देखिए कच्चे कच्चे मटर का सीज़न है, बहुत मज़ेदार वाइट मटर की पुलाव बनाएंगे आज हम इससे। तो अब हम इसमें मटर ऐड कर देते हैं। थोड़ी देर हमने इसको भी भूनना है इसके साथ। तो कच्चे कच्चे मटर हैं, जल्दी से ये गल भी जाएंगे। तो हमने 1-2 मिनट इनको भूनना है अच्छे से। और जो है अब हम इनको मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है नीचे से लगे ना या जले ना। तो ये देखें अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुनाई हो गया है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी का छींटा भी डालते रहें ताकि ये मसाला जो है लगे ना, क्योंकि देखिए हमने इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं किया है, ना ही इमली का पेस्ट ऐड किया है। तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैं बनाकर बता रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, जितने हमने चावल लिए होंगे उससे 1 गिलास कम हमने इसमें पानी डालना है। ज़्यादा चावल भीगे हों तो आपने बराबर का पानी नहीं डालना, और अगर ज़्यादा कम भीगे हुए हों तो आपने बराबर का पानी डालना है। ये चाइनीज़ नमक डाला है मैंने 1 चम्मच चाइनीज़ नमक डाल दिया है इसमें। अब हम इसको दम पे लगाएंगे जब तक पानी का उबाल आ जाए। तो चावल की तरफ चलते हैं। चावल पहले से भिगो के रख लिए थे मैंने, इनका पानी खुश्क कर लिया है। तो हमारा चावल का पानी जो है वो बॉयल हो गया है अच्छे से, मटर भी गल गए हैं। तो चलें इसमें चावल डाल देते हैं।
तो इसमें चावल चले गए हैं, अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा चलाने नहीं हैं, बस थोड़े से हमने चला के 1-2 दफ़ा से इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है। जब तक इसका पानी खुश्क होता है, जब तक हमने थोड़ी सी दरमियानी आंच कर देनी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। तो ये देखें पानी खुश्क हो गया है, दम लगने के लिए चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको दम लगा देते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलें ढक्कन लगा देंगे इस पर और हमने इस पर कपड़ा लगा कर दम लगा देना है। तो ये देखें पुलाव हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखें इसका कलर इतना अच्छा आया है, इतना अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार बनाएंगे तो ही आपकी परफेक्ट ही बन जाएगी, बिल्कुल एक बार में ही आप लोगों के चावल जो हैं बिल्कुल इस तरह से खिले खिले। और देखें मैंने बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अगर आप लोग वाइट मटर की पुलाव बनाएंगे तो आप लोगों के पड़ोसी भी आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो ये देखें हमने चावल बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। वाइट मटर की पुलाव इस तरह से आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा हमने जो है चीज़ें ऐड की हैं, बहुत लो कॉस्ट में आपको बनाकर दिखाया है। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो एक कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा, तो शेयर कर दीजिए करें। और अगर ज़्यादा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो है वाइट मटर की पुलाव बिल्कुल लो कॉस्ट में, लो बजट में आपको मैंने बनाकर दिखाई है। जिस तरह से मैं रेसिपियाँ बनाती हूँ बिल्कुल लो कॉस्ट वाली, तो आप लोग मेरी बाकी रेसिपियाँ भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसी तरह से। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।